गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 की हिंदी साहित्य की पुस्तक नवीन पल्लव के पहले अध्याय हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के उत्तर में पर्वत है, हिमालय पर्वत है, जो भारत की जलवायु और सीमाओं के लिए वरदान है और जो शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। तो आज हम इस कविता के माध्यम से चर्चा करेंगे कि अचल और अडिग हिमालय हमें क्या क्या सिखाता है। तो आइए शुरू करते हैं कविता हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। तो हिमालय पर्वत जो कि हमेशा से ही स्थिर और अडिग रहकर खड़ा है और जो हमें बताता है कि हमें किसी भी तरह की परेशानी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह हिमालय पर्वत कितनी भी आंधी हो, कितनी भी वर्षा हो, हर परिस्थिति में अडिग खड़ा रहता है, बिना किसी दिक्कत के खड़ा रहता है। तो उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दृढ़ता से उनका सामना करना चाहिए। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। तो उसी तरह से हमें भी जीवन में आने वाली हर एक समस्या का सामना बिल्कुल दृढ़ता के साथ, हिम्मत के साथ करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। डिगो न अपने प्रण से तो तुम, और अगर तुम अपने प्रण से नहीं डिगते हो, यानी कि जो आपने करने की ठान ली है, जो प्रतिज्ञा आपने ले ली है, अगर आप उस प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटते हो, यानी कि अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटते हो, तो अपने जीवन में जो कुछ पाने की आपने ठानी है वो आप पाकर रहते हैं। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तो इसी तरह से तुम भी अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को आसानी से छू सकते हो। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। तो जो भी व्यक्ति अपने पथ पर अचल रहा, यानी कि स्थिर रहा, समस्याओं को देखकर घबराया नहीं, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आएं, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आएं, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर वो उससे घबराया नहीं है तो मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में, तो वह हर तरह की समस्या से आसानी से निकल गया है। तो इसी तरह से हमें जो हिमालय है वो हमें यही सीख देता है कि हमें किसी भी दिक्कत का सामना पूरी दृढ़ता के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी परेशानी के आने पर घबरा जाते हैं, किसी समस्या के आने पर घबरा जाते हैं, तो हम किसी भी समस्या का हल नहीं निकाल सकते। जैसे कि आपने सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि अगर हम कोशिश करते हैं, अपने पथ पर अडिग रहते हैं, तो कैसी भी समस्या क्यों ना हो, हम उसका सामना आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि जीवन में सफलता उसे ही मिलती है जो संकटों का सामना करता है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला प्रश्न, कविता में तूफानों में किस प्रकार खड़े होने की बात कही गई है। तो कविता में तूफानों में अविचल होकर खड़े होने की बात कही गई है। नेक्स्ट, ऊंचे उठकर क्या करने को कहा गया है। ऊंचे उठकर नभ के तारे छूने को कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन, संसार में सफलता किसको मिलती है। संकट का सामना करने वाले को संसार में सफलता मिलती है। लास्ट क्वेश्चन, हिमालय क्या क्या संदेश दे रहा है। हिमालय किसी से ना डरने व अविचल रहने का संदेश दे रहा है। नेक्स्ट, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हिमालय किससे ना डरने की बात कह रहा है। तो जैसा कि आपने कविता में पढ़ा है
कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, तो हिमालय आंधी पानी से ना डरने की बात कह रहा है। नेक्स्ट, किससे ना डिगने के लिए कहा गया है? अपने प्रण से। क्या छू सकने को कहा गया है? नभ के तारे। नेक्स्ट, जग में सफलता किसको मिलती है? पथ पर अचल रहने वाले को। नेक्स्ट, व्याकरण बोध। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। तो इसमें आ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। तो आ प्लस विचल अविचल, उसी तरह से आ प्लस डिग अडिग, अ प्लस चल अचल, ए प्लस सफल असफल, ए प्लस टल अटल। सेकेंड एक्सरसाइज, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। विपरीत अर्थात विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं। तो इसमें ऊंचा का नीचा, खड़ा बैठा, डर निडर, सफलता असफलता, जीना मरना। थर्ड एक्सरसाइज, ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो सफल प्लस ता सफलता, सरल प्लस ता सरलता, मानव प्लस ता मानवता, कोमल प्लस ता कोमलता। नेक्स्ट, मौखिक प्रश्न, मौखिक उत्तर दीजिए। फर्स्ट, हिमालय पर्वत किस दिशा में स्थित है? इसका आंसर है हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय में गंगोत्री नामक स्थान से। नेक्स्ट, सफलता का मूल मंत्र क्या है? पथ पर अचल रहना। भारत का मुकुट किसे कहा जाता है? हिमालय पर्वत को। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।